मैं डॉक्टर चंद्र प्रकाश यादव अपनी पुस्तक गीतोपदेश, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का काव्य रूपांतरण है, इसे लोक कल्याण के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रभु प्रताप से रची गई है गीता है यह गीतमयी, प्रभु प्रताप से रची गई है गीता है यह गीतमयी। भावमयी है प्रवाहमयी, भावमयी है प्रवाहमयी, दर्शन है और ज्ञानमयी, जीवन का सब सार तत्व है, प्रभु कृपा है कालजयी। शब्द शब्द अमृत रस भीगे, शब्द शब्द अमृत रस भीगे, जो भी पढ़ते या हैं सुनते, उनके सारे दुख हैं कटते। जय 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 श्री कृष्ण भजो सब अपने इस जीवन के रहते, जय 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 श्री कृष्ण भजो सब अपने इस जीवन के रहते। पहला अध्याय। धृतराष्ट्र पूछते संजय से युद्ध क्षेत्र के हाल, मुझे बताओ युद्ध भूमि में क्या मच गई जंग विकराल। बोले संजय दुर्योधन ने देखी सेना पांडव की, व्यूह देख कर नीति बनाते वह बोले गुरुवर द्रोण से। उधर सामने दिख रहा जो धृष्टद्युम्न वह द्रुपद पुत्र है, उसने ही है व्यूह रचा, वह शिष्य आपका युद्ध निपुण है। उधर भीम है अर्जुन है द्रुपद सात्यकी धृष्टकेतु है, कुंती भेज है चेकितान है, युधामन्यु और अभिमन्यु हैं, पुरजित हैं और काशीराज हैं, पांचों पुत्र द्रौपदी के हैं और सामने डटे हुए हैं शैव्य उत्तम औजा विराट। हे गुरुवर, अब अपनी सेना के भी प्रमुखों के नाम बताता हूँ। स्वयं वीर हैं आप द्रोण गुरु और महावीर हैं भीष्म पितामह, अश्वत्थामा कृपाचार्य हैं, कर्ण विकर्ण और भूमिश्रवा हैं। ऐसे ही हैं अन्य वीर जो युद्ध कला में मजे हुए हैं। उधर भीम की सेना को तो सहज पराजय देने में भीष्म पितामह काफी हैं, फिर भी सभी मोर्चों पर है बड़ी चौकसी रखनी होगी। अगर पितामह गिरे कहीं तो सबको रक्षा करनी होगी। दुर्योधन कर ही रहा था अपने गुरुवर द्रोण से भावी नीति की बात, तभी बड़े ही जोर से महाप्रतापी भीष्म ने किया शंख का नाद। होते ही उस शंख ध्वनि के ढोल नगारे नरसिंगे सब बजने लगे एक ही साथ। उधर श्वेत अश्वों के रथ से श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी प्रलयंकारी शंख बजाए। 5 जन्य था श्री कृष्ण का, देवदत्त था अर्जुन का, पौंड नाम के महाशंख का भीमसेन ने घोष किया। इसी तरह युधिष्ठिर ने और नकुल सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। धृष्टद्युम्न सात्यकी विराट द्रुपद शिखंडी काशीराज ने पांचों पुत्र द्रौपदी के और महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपने भीषण शंख बजाए, जिनकी गूंज गूंज गई चहुदिश। ध्वनि क्या थी? वह काल ध्वनि थी जिससे गूंज उठा आकाश। सब में अद्भुत जोश भरा था, सब में अद्भुत जोश भरा था, थी सबको अपनी जीत की आस। सारा वर्णन युद्ध क्षेत्र का धृतराष्ट्र ध्यान से सुनते थे। यह हाल सुनाते संजय थे कि इधर उधर सेनाएं थीं, सब भिड़ जाने को तत्पर थे। वे कौरवों की सेना को अर्जुन बोले वासुदेव से, हे कृष्ण, हमारे रथ को लेकर चलो मध्य सेनाओं के। उधर पहुंचकर मैं भी देखूं कौन कौन है प्रतिपक्षी, जो सठ दुर्योधन के हित में है युद्ध यहाँ करने को आए। ऐसा कहने पर अर्जुन के प्रभु ने रथ को दिया बढ़ा। पहुंचे ऐसी जगह जहाँ पर आगे पीछे सेनाएं थी। एक ओर धृतराष्ट्र पुत्र थे, एक ओर थे पांडुपुत्र। जहाँ सामने द्रोण खड़े थे और खड़े थे भीष्म पितामह, ठीक सामने वहीं पहुंचकर रथ को अपने किया खड़ा। रथ को रोका माधव ने, फिर बोले मुड़कर अर्जुन से, देख सामने खड़े हुए हैं कौरव सारे लड़ने को। फिर अर्जुन ने एक एक कर
अनगिनताऊ चाचा मामा गुरुजन परिजन पुत्र पौत्र दादा परदादा मित्र आदि सुहृदजनों को देखा, सब हैं खड़े सामने, भारी मन से लगे सोचने, ये तो सबके सब हैं अपने। भावों के घेरे में गिर कर बोले अर्जुन श्री कृष्ण से, स्वजन सामने खड़े देख कर मेरे अंग सब शिथिल हो रहे। खिसक रहा गांडीव हाथ से, मुंह भी मेरा सूख रहा है, तपन त्वचा में होती है और तन भी मेरा कांप रहा है। मन भी मेरा भ्रमित हो रहा, खड़ा ना अब रह सकता हूँ। हे केशव, अपने स्वजनों का निर्मम वध कर लेने में कल्याण न मुझको दिखता है। हे माधव, मुझको नहीं चाहिए, हे माधव मुझको नहीं चाहिए राज विजय और भूमि भोग। कैसे मारूंगा उनको मैं जिनसे गहरा नाता है। माना कौरव आतताई हैं, फिर भी सारे अपने हैं, उन्हें मार कर हे माधव क्यों पाप हमें यह लेना है। अपने ही न हाथों से कुल नष्ट न मुझको करना है। कुल के नष्ट हो जाने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, कुल धर्म नष्ट हो जाने से कुल पापमयी हो जाता है। जब पापमयी कुल होता है तब स्त्रियां प्रभावित होती हैं, जब स्त्रियां प्रभावित होती हैं तब वर्ण शंकर पैदा होते हैं। पापमयी वर्ण शंकर से सर्वस्व नष्ट हो जाता है। ऐसे में जो बच रहता वह नरक प्रवासी होता है। हे माधव, हे यदुनंदन, हे माधव, हे यदुनंदन, हम ऐसा सुनते आए हैं। अब तो मुझ शस्त्रहीन को कौरव आकर मार भी दे तो वह भी मुझको श्रेयस्कर है। ऐसा कहकर बोझिल मन से शोक मग्न होकर अर्जुन फिर एक किनारे धनुष बाण रख बैठे पीछे रथ में जाकर। प्रथम अध्याय समाप्त।